न्यूज में आपका स्वागत है। और आज जो पूर्व से जो अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे शकीला पठान मैम ने यहाँ फॉर्म भरे। शकीला मैम जो है एक सुशिक्षित महिला है, पढ़ी लिखी महिला है और समाज कार्य में भी बहुत योगदान रहा है मैम का। और मैम एक महिला होने के नाते यहाँ पूर्व में सब जो पुरुष उम्मीदवार है, सिर्फ मैम जो है शकीला पठान मैम जो एक महिला है और महिला के नाते महिलाओं का क्या उद्धार करेंगी, महिलाओं में जाकर उनके कैसे काम करेंगे, उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। मैम हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमने दर्शकों को बताया कि पूर्व में आप एक महिला, अल्पसंख्यक समाज की एक ही महिला है और बाकी के बहुत सारे पुरुष है। तो आप अगर आमदार बन जाती हैं तो महिलाओं के प्रति और अल्पसंख्यक समाज की जो लड़कियां हैं, विद्यार्थी है, तो उनके मसले मसाइल आप विधानसभा में कैसे उठाएंगे? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज पूर्व औरंगाबाद पूर्व से मतदार संघ से फॉर्म भरा है। तो मैं चाहती हूँ कि देखो, आज सबसे बड़ा मसला है जैसा पानी है, रास्ते नाले, नौकरी है, बिजनेस है, ये 1000 मसले हैं। और सबसे पहले तो मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ और उनके लिए काम करूँगी। जितना हो सके उतना उनके लिए मैं काम करूँगी। जैसे आपने देखा होगा कि महिला को घर पे बैठ के कोई रोज़गार नहीं है और हमारे न जो युवा पीढ़ी है उनको भी नौकरी नहीं है और जो हमारे जो भाई है उनको भी कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। तो 2014 से लेके 24 तक आपने देखा होगा कि कितनी महंगाई भी बढ़ चुकी है। और इसमें अगर किसी फैमिली को अगर संभालना है, 4 बच्चे या 2 बच्चे या फैमिली है पूरी, उनको संभालना है तो पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता, आपको पता है। तो इस पे मैं काम करूँगी, महिला को कुछ रोजगार के लिए काम करूँगी, नौकरी के लिए काम करूँगी और व्यवसाय के लिए भी काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ मैदान में उतरूँगी। मैम, हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना और दूसरी योजना भी लाई है। आप एक महिला है तो क्या सचमुच महिलाओं का उद्धार हुआ है? देखो, योजना आना अच्छी बात है, हम नहीं चाहते कि योजना मतलब नहीं आए। देखो, जो हमारा हक है, जो महिला का, पुरुष का, जो भी हमारा संविधान में हमको जो हक दिया है वो तो हमको मिलना चाहिए। लेकिन आप देखे होंगे कि लाडली बहन योजना आई, ठीक है, अच्छा हुआ, लेकिन इसके पार्श्वभूमि देखे आपने तो आज देखेंगे आप खाने पीने की चीज़ों पे, जैसे टमाटर हो, सब्जी हो, कोई भी सब्जी ले लो, पेट्रोल हो, डीजल हो या तो चावल, आटा, इसके भाव डबल हो चुके हैं। और अगर सरकार हमें जैसा लाडली बहन योजना के 15,000 देती है तो हमारे उनके हस्बैंड के 25,000 रुपये जाते। अब हर चीज़ में देखो कि पेट्रोल में है तो 20% मतलब जो भी चीज़ है उस पर 20% ज़्यादा मतलब GST लगा के ये पैसा ले रहे। अरे इतना तो छोड़ो, ये तो सब हो गया महंगाई का, कफन पे भी इन्होंने GST नहीं छोड़ा। फिर ये सरकार इतनी, मतलब आप सोचिए सरकार कैसी है। तो महिलाओं के लिए ठीक है ना, योजना दिए ठीक है, लेकिन आप महिलाओं ने भी समझना चाहिए कि अगर हमको 10,000 रुपये मिल रहे तो उसके पीछे भी कितना खर्चा है। सरकार अगर आपको 10% दे रही है तो 90% वसूल भी कर रही है ना आपसे। मैम, जो महिलाएं हैं, आप भी एक महिला है, तो महिलाओं के जितने भी मसले मसाइल होते हैं, जैसे फीस वगैरह की, एजुकेशन स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो आपका शिक्षण वगैरह कहाँ तक हुआ और आप कैसा समझती है कि महिलाओं को उद्धार करना चाहिए? देखो, मैं तो एक गरीब घर से हूँ, मेरे माँ बाप या मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड उनका कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि मैं एक सोशल वर्कर अच्छी बनूँ। जब भी मुझे मेरे टीचर या मेरे कोई भी मेरे दोस्त, कंपनी या तो मेरे फैमिली, तो मैं सबसे पहले उनको ये बताती थी कि मुझे एक समाज सेविका बनना है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, कभी फुर्सत मिले तो मैं बताऊँगी। लेकिन अभी जैसा लड़की क्या है तो मुझे मालूम है कि कितनी कठिनाई आती है। जैसे एक लड़की है, मुस्लिम है, उसके लिए पढ़ाना लिखाना, फिर समाज के ताने सुनना, ये बहुत कुछ होता है। तो मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाना ज़रूरी है आज के दौर में। और मैं उनके लिए, अगर कोई अच्छी बच्ची है, टॉपर है या लड़का भी रहने दो, अगर वो है तो उनको मैं मतलब फ्री कोचिंग क्लासेस, फ्री स्कूल का, और जैसा UPSC MPSC के बच्चे हैं या दूसरे अच्छे टॉपर है, अगर वो बाहर भी जाना चाहते तो उनके लिए मैं फ्री में एजुकेशन करना चाहूँगी। ये मेरा पहला फर्स्ट मतलब ये रहेगा कि मुझे अगर करना ही है तो मैं पहले, सबसे पहले है ना, एजुकेशन पे ध्यान दूँगी, और दूसरा तो हेल्थ पे ध्यान दूँगी, और तीसरा है तो बिजनेस जॉब पे ध्यान दूँगी, और यहाँ पे कुछ नया लाने की कोशिश करूँगी। मैम, एक महिला है, आप सोशल वर्कर का काम कर रही है, मगर जनता में भी और आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी महिलाएं सोशल वर्कर होती है उसको कोई पार्टी से जुड़ना जरूरी होता है।
तो आप अभी तक कौन सी पार्टी से जुड़े? नहीं, देखो मैंने 2003 में मतलब शिवसेना में प्रवेश किया था, लेकिन कुछ वजह से मैंने वो छोड़ दी। और लोगों को लगता है कि मैं कोई पार्टी से हूँ, लेकिन ये गलत फहमी है, निकाल दो, क्योंकि मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ। कि मुझे पार्टी में जाना ही नहीं था और मैं जाना ही नहीं चाहती थी, मुझे सिर्फ सोशल वर्कर बनना था। लेकिन कुछ वजह है जो मुझे ये फॉर्म भरना पड़ा, ये मुझे मैदान में उतरना पड़ा और आमदार की लड़ना पड़ी। इसकी वजह, इसके पीछे कभी मैं फुर्सत में और बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम ये है, इसलिए मैं बता नहीं दूँ, लेकिन मैं खुल के बताऊंगी कि इसकी वजह क्या है। इसलिए मैंने अपक्ष फॉर्म भरा है, और मैं अपक्ष फॉर्म इसलिए भरा है कि ये आज़ाद है और ये खुल के काम करना चाहती हूँ मैं, मुझे किसी दबाव के नीचे काम नहीं करना, इसलिए मैंने अपक्ष फॉर्म भरा। मैम, पार्टी कार्यालय का आपका ऑफिस वगैरह कहाँ रहेगा और प्रचार की प्रक्रिया कैसी रहेगी, कब से स्टार्ट करेंगे और आपका नाम बोलिए? ये मेरा ऑफिस है, ये चिस्तिया कॉलोनी में है, मेडिकल के सामने। ये मेरा मेन ऑफिस रहेगा और मैं हर एक जगह ऑफिस बनाऊंगी और पार्टी ऑफिस रहेगा। और मेरा प्रचार है, तो अभी जब चिन्ह आएगा 4 तारीख को, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी, मैं शक्ति प्रदर्शन करूँगी। और उसके बाद वहाँ से मेरा प्रचार डोर टू डोर होगा, मैं सबसे मुलाकात करूँगी, मीटिंग लूँगी, सभा लूँगी, इससे मेरा शुरुआत हुई। और मेरा नाम जाकिरा नाजिका पठान है, उर्फ शकीला पठान, ये मेरा नाम है।